गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस लॉ इन इंडिया पढ़ेंगे। जैसे भारत में भौगोलिक संकेत कानून क्या है, उसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हमारे देश में भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले या आने वाले जो अधिकृत उपयोगकर्ता हैं उनका कैसे हम पंजीकृत लोगों के अलावा किसी को भी लोकप्रिय उत्पाद का नाम उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं है और किसको उपयोग करने के लिए अनुमति दी जा सकती है, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात आती है, व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ इन इंडिया। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ इन इंडिया एज पर द इंडियन ज्योग्राफिकल indications of goods registration and protection act 1999. The geographical indication in relation to goods means an indication which identifies such goods as agriculture goods, natural goods or manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country. भारतीय भौगोलिक संकेत माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार भौगोलिक संकेत माल के संबंध में एक संकेत है जो इस तरीके के सामान को कृषि माल, प्राकृतिक सामान या विनिर्मित सामान के रूप में पहचानता है या निर्मित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा माल या सामान या विनिर्मित सामान जिसके रूप में उस टेरिटरी, उस एरिया की एक पहचान है। जैसे मैंने कहा था चिड़ावा के पेड़, चिड़ावा क्यों प्रसिद्ध है? वहां पे चिड़ावा में एक लालचंद नाम का व्यक्ति है, उसने लालचंद पेड़े वाला, तो उस लालचंद के पेड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वो चिड़ावा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? लालचंद पेड़े के नाम से, मतलब पेड़े के नाम से, चिड़ावा के पेड़े प्रसिद्ध है, तो वो उसको भौगोलिक संकेत माल यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान करता है। समझ में आ गई? इसी बात पे अगर देखते हैं तो बीकानेर के रसगुल्ले या बीकानेरी भुजिया वो फेमस है। किसके लिए? बीकानेर में ही ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट बनता है जो बीकानेर भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले के नाम से फेमस है। वो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पैदा करता है, भौगोलिक संकेत इंडिकेशन पैदा करता है कि इस एरिया में ये चीजें हैं और ये भौगोलिक संकेत बताते हैं कि ये एरिया इस चीज के लिए फेमस है। समझ में आ गए? अब बात आती है, हु इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया? द GI टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है उसको अपन कहते हैं GI टैग। कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है GI टैग क्या होता है? GI टैग मिला हुआ है क्या इस एरिया में किसी चीज को? जैसे बनारस में बनारसी साड़ी, तो ये GI टैग लेना पड़ता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस टेरिटरी में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में उस चीज की प्रसिद्धि होती है और वो विश्व भर में प्रसिद्ध होता है या अपने देश में तो प्रसिद्ध होता ही होता है, जैसे कश्मीर का केसर। इसी बात में बात आती है, हु इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया? द GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ensure that none other than those registered as authorized user or at least those residing inside the geographical territory are allowed to use the popular product name. For example, Darjeeling tea become the first GI tag
प्रोडक्ट इन इंडिया इन 2004 एंड 5। जो पहला जो जीआईटी टैग अगर अपन देखते हैं, फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया था, वो था दार्जिलिंग की चाय। क्या? दार्जिलिंग टी। यानी कि भारत में भौगोलिक संकेत टैग कौन है? जीआई टैग, भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं या कम से कम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले के रूप में पंजीकृत लोगों के अलावा किसी को भी लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जो लोकप्रिय उत्पाद है उसका नाम उपयोग करने की अनुमति उसी व्यक्ति को है जो उस टेरिटरी में रहता है। जैसे चिड़ाव में लालचंद के पेड़े, तो उसने लालचंद के पेड़े के नाम से मशहूर अपनी दुकान खोल ली, पेड़ा का उत्पादन किया, तो वो लालचंद का पेड़ा उसी एरिया में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं कि वो लालचंद का पेड़े के नाम से दुकान किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे व्यक्ति ने खोल ली और वो पेड़ा बना रहा है, ना कि लालचंद वाली दुकान का पेड़ा है वो खुद ही बना रहा है, लेकिन टैग किसका ले रहा है? लालचंद का चिड़ाव का। ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है कि जो लोकप्रिय उत्पाद है उसका नाम की अनुमति, उपयोग करने की अनुमति उसी एरिया को है जिस क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वह व्यक्ति रहने वाला है। उस भौगोलिक क्षेत्र के अलावा अगर वो कहीं जाके वो रह के वो काम करता है तो इट्स नॉट है जीआई टैग उत्पाद। ठीक है। 2004-5 में दार्जिलिंग चाय भारत में पहला जीआई टैग उत्पाद बना था। इसी प्रकार से फल, जो फ्रूट इज ए जीआई टैग। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको जीआई टैग का मिला, जैसे शाही लीची फ्रूट। अब ये शाही लीची, जो लीची का फ्रूट होता है, वो शाही लीची फ्रूट फ्रॉम बिहार हैज गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर शाही लीचीज मेनली कल्टिवेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फर में शाही लीची फल का भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, यानी उसको जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची। अब वो जो शाही लीची है वो कहाँ उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार के अंदर। यानी कि उस एरिया में जिसकी खेती मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर जिलों में ही की जा सकती है, तो उस लीची, जो शाही लीची का प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग मुजफ्फरपुर में, बिहार में मिला है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग such that about something 47 product followed by तमिलनाडु। कर्नाटक में सबसे अधिक जीआई टैग है, यानी कि 47 उत्पाद तमिलनाडु, यानी कि 47 उत्पाद है वो कर्नाटक में है, और तमिलनाडु में उससे कम है 39 के बाद। अब बात आती है कि व्हाट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर जीआई टैग, यानी कि जीआई टैग के अंदर कौन से ऐसे उत्पाद है जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो बात आती है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट 1999। The following indications cannot be registered which would like to deceive or cause confusion, which would be contrary to any law for the time being in force, or which comprise or contains scandalous or obscene matters। जीआई के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक के तहत क्या पंजीकृत नहीं किया जा सकता, उसके अंतर्गत 1999 के अधिनियम की धारा 9 में बताया गया है कि निम्नलिखित संकेत
ऐसे हैं जो दर्ज नहीं किए जा सकते, जो धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखते हो, जो इस समय लागू किसी भी कानून के विपरीत होगा या जिसमें निंदनीय या अश्लील मामला शामिल होता हो या होता है। इसी में अब बात आती है कि हु कैन बी द राइट होल्डर ऑफ आईपीआर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सही धारक कौन हो सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचना पर दिए गए अधिकार है। ये मैंने आईपीआर में पहले भी डेफिनेशन बताई हुई है। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। क्योंकि ये जीआई टैग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैंने आईपीआर का सही धारक कौन हो जाता है उसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये भी इसमें कई बार छोटा से रूप में शॉर्ट नोट्स में इसमें बीच में क्वेश्चन राइज कर देते हैं कि प्लीज डिस्क्राइब आईपीआर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑन दिस बिहाफ ऑफ दिस एक्ट। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन इंडिकेट कर देते तो उसमें आईपीआर की भी डेफिनेशन देनी पड़ती। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू पर्सन और द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर an exclusive right over the use of his her creations for a certain period of time. What is the GI tag UPSC? About GI tag, a GI is primarily an agriculture, natural or a manufactured product, handicraft and industrial goods originating from a definite geographical territory. Typically such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness which is essential attributable to the place of its origin. जीआई टैग यूपीएससी क्या है? इसके अंदर जीआई टैग के बारे में जीआई मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान है। आमतौर पर ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण, क्योंकि यूपीएससी है वो इस पे एक स्पेशल गुणवत्ता जो है उसका आश्वासन दे रही है, तो वो एक मूल स्थान के रूप में कारण बन जाता है। अब बात आती है हु ग्रांट्स जीआई टैग। अब ये जीआई टैग देता कौन है? The Act seeks to provide for the registration and better protection of geographical indication relating to goods in India. The Act would be administered by the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, who is the Registrar of Geographical Indication. यह अधिनियम भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण को और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह द्वारा किया जाएगा, जो भौगोलिक संकेतों के वहां पर रजिस्ट्रार नियुक्त है। अब अगर हम विश्व तौर पे देखते हैं इन वर्ल्ड वाइड, देन
हु इज द हाईएस्ट GI टैग स्पॉन्सर्ड इज जर्मनी। किस देश में विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग? Germany had the largest number of GI tag enforced 9,499, followed by China 7,566 and the EU 4,914, the Republic of Maldives 3,444 and बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। ये GI टैग के उच्च लेवल के देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा GI टैग है। जो टॉप में है वो उसका नाम है जर्मनी, सेकंड में क्या है? चाइना। जर्मनी के अंदर 9,499 GI टैग मिले हुए हैं और चाइना को 7,556 GI टैग मिले हैं विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा। जर्मनी में जो संख्या बताई है मैंने अभी बताई थी GI टैग की 9,499 है। इसके बाद में चीन में 7,566 है और यूरोपीय संघ EU यूरोपीय यूनियन में 4,914। मालदीव गणराज्य जो है उसके अंदर 3,442 है और बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना का स्थान उनके बाद में। तो ये 4-5 कंट्री ऐसी हैं जिनका स्थान उच्च लेवल पे है। द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स टू 4 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मिजोरम एंड केरला। These products are Palani. Panchamitram is one of the main religious offering to Lord. सरकार ने अभी हाल में 4 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग आवंटित किए, जिसमें तमिलनाडु, मिजोरम और केरल राज्य आते हैं। ये उत्पाद है पलानी, पंचमीर्थम, भगवान को दिए जाने वाले मुख्य धार्मिक प्रसादों में से एक है, जो इन 3 राज्यों में ये उत्पाद है और जो मंदिरों में या भगवान के सामने समर्पित करते हैं प्रसाद के लिए। तो इसमें पलानी, पंचमीर्थम भगवान को दिए जाने वाले मुख्य धार्मिक प्रसादों में से आते हैं। अब बात आती है बासमती राइस की। Is basmati rice is a geographical indication? India applied to the EU, Europe Union for protected geographical indication PGI status for basmati rice in last decade years. Pakistan opposed the move as it would be deal and adverse blow to the country's export to European Union. India and Pakistan are the only 2 countries that export basmati rice to the whole world. Then the GI tag, PGI tag, protected geographical indication are followed by the Indian Pakistan government in worldwide. बासमती चावल के भौगोलिक संकेत के बारे में बताया जाता है कि भारत के ने पिछले सालों में बासमती चावल के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत
PGI, प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्थिति के लिए यूरोपीय संघ में आवेदन किया था। पाकिस्तान ने भी इस कदम का विरोध किया क्योंकि इससे यूरोपीय संघ का देश के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स ब्लो पड़ेगा। तो भारत और पाकिस्तान ही दो ऐसे देश हैं जो दुनिया को बासमती चावल का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अब मैंने शुरू में एक बात कही थी दार्जिलिंग टी की। तो दार्जिलिंग टी जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज दार्जिलिंग टी ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। In 2004, the Darjeeling tea was granted GI status, and it holds a place or pride as the first application to be registered in India as GI tag. The logo shows the word Darjeeling and a depiction of an Indian woman holding tea leaves are in a roundel. क्या दार्जिलिंग चाय एक भौगोलिक संकेत है? इसका छवि परिणाम क्या है कि अक्टूबर 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई का दर्जा दिया गया था और ये भारत में जीआई के रूप में पंजीकृत होने वाले पहले आवेदन के रूप में एक स्थान या गौरव था। लोगों को दार्जिलिंग शब्द और एक भारतीय महिला को चाय की पत्तियों को एक गोल में पकड़े हुए दर्शाता है, यानी कि चाय की जो पत्तियां हैं उनको एक गोल में पकड़ने को दर्शाता है। जो भारतीय महिला को चाय की पत्तियों को एक गोल में पकड़ते हुए दर्शाता है, वो जीआई टैग इसको इंडिकेट करता है और जीआई टैग मिला दार्जिलिंग चाय को 2004 में अक्टूबर। अब जो बासमती चावल जो है निर्यात किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली ये बासमती चावल का भी एक टेरिटरी इंडिकेट किया गया है कि कौन से एरिया में ये ज़्यादा फेमस है और कौन से एरिया में ज़्यादा इसकी बेस्ट क्वालिटी मिलती है। वही उसी एरिया को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत रजिस्टर किया है। 2010 में मई में केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में उगाई जाने वाली बासमती को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश ने एक वैधानिक विरोध किया और मांग की कि उसके 13 जिलों में पारंपरिक बासमती उत्पाद क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी जाए। Then in May 2010, GI status was given to basmati grown only in Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand and part of Western Uttar Pradesh and Jammu Kashmir. Madhya Pradesh moved a statutory opposition demanding that in 13 districts of Madhya Pradesh to be recognized as a traditional basmati growing regions. ये बासमती चावल के लिए अपने देश में कहाँ इंडिकेशन है इसके बारे में बताता है और यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावना पैदा होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इतना कॉस्टली है पर केजी और उस फ्रूट्स के बारे में अपने को नॉलेज नहीं होती ना। विच फ्रूट इज वेरी कॉस्टली इन इंडिया एंड विच टेरिटरीज
territory these fruits are grown. Hop shoot is priced in lakhs. Surprisingly, despite selling rupees 20 lakh a kilo, 20 lakh a kilo, it remains in great demand. It is grown in the greenhouse. चार अपनी लाइट पड़ी है। हाँ ठीक, मैंने बता दी कितना टाइम हो चाय पिला दे। चाय तो 10 ही हो रही है। देखो 10 ही। It is grown in the greenhouse in sunlight. It may be noted that not only the Yubari melon, there are many other fruits or vegetables that cost lakh of rupees. हाफ सूट की कीमत लाखों में है। हाफ सूट की कीमत लाखों में है। हैरानी की बात यह है कि 20 लाख रुपए किलो बेचने के बावजूद भी इसकी काफी मांग बनी हुई है। डिमांड इन द मार्केट 20 लाख रुपीज केजी पर हाफ सूट। इसे ग्रीन हाउस में धूप में उगाया जाता है। और गौरतलब यह है कि यूबरी खरबूजा ही नहीं, और भी कई ऐसे फल हैं और भी सब्जियां हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। कई बार अपन बात करते हैं ना कि प्रधानमंत्री का 1 लाख रुपए का डेली का एक टाइम का खाना है, तो दीज फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड इन योर डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच। देन इट्स मैटर ऑफ कॉस्टली लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अब बात करें तो आम की बात पे अगर अपन करते हैं तो अल्फांसो मैंगो इंडियन। अब अल्फांसो मैंगो अभी 200 रुपये किलो है, फिलहाल 200-300 रुपये किलो है। क्यों है? अभी इस समय पैदावार थोड़ी कम हुई होगी। द किंग ऑफ इंडियन मैंगोज, यानी कि भारतीय आमों के राजा। फ्रूट का राजा तो है, लेकिन भारतीय जो आम है, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन आवर इंडिया, बट अल्फांसो मैंगो इज द किंग ऑफ इंडियन मैंगो। द अल्फांसो मैंगो फ्रॉम रत्नागिरी, सिंधुगुड़ and adjoining area in Maharashtra had already acquired the GI tag in October 2018 from the government. It is grown across the 200 kilometers long Konkan coastline in the देवगढ़ एंड रत्नागिरी। भारतीय आमों के राजा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों के अल्फांसो आम ने पहले ही सरकार से अक्टूबर 2018 में जो जीआई टैग हासिल कर लिया था। यह देवगढ़ और रत्नागिरी में 200 किलोमीटर लंबी कोंकण तट रेखा के अंदर ही उगाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं। और वहीं इसकी पैदावार होती है और पूरे देश में और विश्व में
एक्सपोर्ट होता है। कुछ ऐसे फल हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। विच फ्रूट इज ओनली फाउंड इन इंडिया? केवल कहां पाए जाते हैं? इंडिया में। तो एक फल है जिसका नाम है बेल। अब जो बेल है वो एक अनूठा फल है और ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही उगाया जाता है। फल आम तौर पर ताजा ही खाया जाता है, सुखाया जाता है या जूस के रूप में भी खाया पिया जा सकता है। बेल फल पाचन विकार जैसे कई रोगों को ठीक करने में भी मदद करता है। Bale is an extremely unique fruit which are grown in Himalaya, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The fruit is typically eaten fresh, dried or can be consumed in juice from tree. Bale fruit also help in curing several diseases like digestive disorders. देखा जाए तो भारत में 2021 तक जीआई जो टैग मिले हुए हैं, लगभग कृषि उत्पाद के अंतर्गत 150 जीआई टैग वाले उत्पाद जो कृषि और खाद्य उत्पाद है। सिर्फ 150 जीआई टैग वाले उत्पादों में से एक है जो 150 जीआई टैग भारत में उत्पाद क्षेत्र और कृषि और खाद्य उत्पाद को मिले हुए। जीआई टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, देयर आर 150 GI tag product in India which are agricultural and food products out of the 150 GI tag products. सैम्पियन, क्या सैम्पियन एक भौगोलिक संकेत है? जबकि यूरोपीय संघ में EU में सैम्पियन को संरक्षित भौगोलिक संकेत के रूप में संरक्षण प्राप्त है। लिस्बन समझौते के तहत 1967 में इसे उत्पत्ति से अपील के रूप में संरक्षित किया गया। Then where in the European Union campaign enjoy protection as a protected geographical indication, it has been protected since 1967 under the Lisbon Agreement as an appellation of origins. क्या भारत में भौगोलिक संकेत दर्ज कर सकते हैं? यानी भारत में क्या आप भौगोलिक संकेत दर्ज कर सकते हैं? कैन यू रजिस्टर्ड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? Who can apply for geographical indication registration? Any person, manufacturer, organization or authority established by or under the law may apply for the registration of geographical indication or their product. The respective applicant should represent the interest of producers. भौगोलिक संकेत पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई भी व्यक्ति, निर्माता, संगठन या प्राधिकरण अपने उत्पाद के भौगोलिक संकेत
के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और संबंधित आवेदन को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना भी चाहिए। In India, a geographical indication protected by Indian government, or how is GI protected in India? भारत में GI जोग्राफिकल इंडिकेशन कैसे सुरक्षित है? तो इसके अंतर्गत जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द GI टैग इन इंडिया। माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा भारत में GI टैग की रक्षा करते हैं। The registration of GI is not compulsory in India. If registered, it will afford better legal protection to facilitate an action for infringement. यदि भारत में GI का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि पंजीकृत है, तो यह उल्लंघन के लिए कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बेहतर कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इंजेक्शन लगवा दिया हो गया, अकाउंट क्यों पैसे टाइम। अब बात आती है BMW। Is BMW a geographical indication? BMW and Adidas are trademarks, while Scotch whiskey and Darjeeling tea are geographical indications. क्या BMW भौगोलिक संकेत है? तो BMW और एडिडास ट्रेडमार्क है, जबकि स्कॉच विस्की और दार्जिलिंग टी भी भौगोलिक संकेतक है। जिस प्रकार से बौद्धिक संपदा अधिकार में 7 इंग्रेडिएंट्स आते हैं, 7 पार्ट्स बताए गए हैं, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार, ट्रेडमार्क, पौधों की विविधता के अधिकार, व्यापार, पोशाक और भौगोलिक संकेत, और कुछ अधिकार क्षेत्र में व्यापार रहस्य शामिल है। ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, ट्रेडमार्क्स, प्लांट वेराइटी राइट्स, ट्रेड ड्रेसेस, geographical indication, and in some jurisdictions trade secrets। ये सारी चीजें इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं, तो उसी में ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब बात आती है GI मार्क। व्हाट इज
geographical indication mark. Then geographical indication is a sign used on products that have specific geographical origin and process qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. एक भौगोलिक संकेत उन उत्पादों पर प्रयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुण या उसकी प्रतिष्ठा होती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी भी उत्पाद को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने के रूप में पहचानना चाहिए। अब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीआई टैग। जीआई टैग के फायदे क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लीड्स टू the overall economic prosperity of the manufacturers and producers. Furthermore, the marketing and promotion of the product with the GI tag enhance the secondary economic activities in that specific region, which in turn boost the regional economic development. भौगोलिक संकेतों के संरक्षण से निर्माताओं और उत्पादकों की समग्र आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा जीआई टैग वाले उत्पादों का विपणन और प्रचार उस विशिष्ट क्षेत्र में माध्यमिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है, जो बदले में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ये जीआई टैग जो है, इसकी शुरुआत किसने की? ये प्रश्न निकल के सामने आता है कि विश्व में जीआई टैग की शुरुआत किसने की? GI tag are issued as per the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. This tag is issued by the Geographical Indication Registry under the Department of Industry Promotion and Internal Trade, Minister of Commerce and Industry. जीआई टैक्स भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है।
अब मैंने जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेत क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीआई टैग, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे जीआई टैग हासिल किया जाता है, कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। जीआई टैग विश्व में सबसे ज़्यादा जर्मनी के पास है, फिर चाइना के पास है। भारत में 150 उत्पादों और कृषि क्षेत्र में जीआई टैग मिला हुआ है। और there are many issues in our India from GI tag for special territories is most important part of the territorial area like Alfonso, like बेल। और मैंने एक फ्रूट का नाम बताया था, लाखों रुपए केजी के रूप में काफ़ी फ्रूट्स हैं जो अपने इंडिया में मिलते हैं, जैसे बेल है, पूरे विश्व में बस सिर्फ इंडिया में मिलता है, हिमाचल में। ऐसी चीज़ें हैं जो जोग्राफिकल इंडिकेशन को इंडिकेट करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए स्पेशली, तो एक बार वापस मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज एनी क्वेश्चन arise in examination, then you are firstly the definition of this part, then the geographical indication. A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and processes, qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a geographical indication, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place of origin. Since the qualities depends on the geographical place of production, there is clear link between the product and its original place of production. एक भौगोलिक संकेत जीआई उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी उत्पाद को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने के रूप में पहचाना चाहिए। इसके अलावा उत्पाद के गुण, विशेषताएं या प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से मूल स्थान के कारण होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन के भौगोलिक स्थान पर निर्भर करते हैं। इसलिए उत्पाद और उसके उत्पादन के मूल स्थान के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है। इट्स मीन है जीआई टैग। तो आज भौगोलिक इंडिकेशन के बारे में बताया गया है। कल अपन एक आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक नया टॉपिक लेके आएंगे, उसमें देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। तो कल देखते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।